हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बाज़ार क्यों गिर रहा है। चाइना ने एक स्टिमुलस पैकेज लॉन्च किया है, वो क्या है और क्यों, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, मतलब जो चाइना का स्टिमुलस पैकेज है उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है मार्केट पर, या फिर जो इजराइल और ईरान का वॉर चल रहा है उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है मार्केट पर। क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है वो देखेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो एसेट गाइड को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आप प्रीमियम कंटेंट चाहते हैं तो ज्वाइन के बटन पर क्लिक कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको सारे इन्फॉर्मेशन जो है वो टाइम से नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि बाज़ार आखिर गिर क्यों रहा है। देखिए, अगर हम देखें निफ्टी और बैंक निफ्टी में लगातार 3 दिन तक बड़ी गिरावट जो है देखी गई है, और ऐसी कंडीशन तब बनती है जब बाज़ार में या तो बड़ी बिकवाली आती है या फिर बाज़ार में बड़ी सेलिंग जो है एफआईआई डीआईआई के द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर दो बड़े रीज़न जो हैं सामने आते हैं। एक आप सोच सकते हैं जो ईरान और इज़राइल का वॉर चल रहा है, ये एक बड़ा रीज़न है गिरावट का मार्केट की। या फिर आप सोच सकते हैं कि चाइना ने कुछ ऐसा इम्पैक्ट किया है जिसकी वजह से बाज़ार गिर रहा है। तो देखिए, ईरान और इज़राइल का वार काफ़ी टाइम से चल रहा है, तो ये कोई कारण नहीं हो सकता। और वैसे भी अभी रसिया और यूक्रेन का वॉर चला था, उससे भी कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट मार्केट पर नहीं पड़ा। हालांकि छोटी मोटी गिरावट तो चलती रहती है, लेकिन यहाँ पर जो बड़ा रीज़न है मार्केट को गिरने का वो हमारे पड़ोसी मुल्क ने किया है। ये चाइना के प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग। इन्होंने ही एक इन्फॉर्मेशन जो है लागू की है अपनी पब्लिक पर, अपनी जनता पर, जिसकी वजह से मार्केट पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब देखिए, चाइना ने अगर कुछ अच्छा किया है तो उसका इम्पैक्ट भारत में निगेटिव क्यों पड़ रहा है। अगर आप स्टॉक मार्केट या फाइनेंस की इन्फॉर्मेशन रखते हैं थोड़ी बहुत भी, या फिर कंटिन्यूस फॉलो करते हैं, तो आपको इसकी पूरी जानकारी होगी। अगर आप इन्फॉर्मेशन नहीं आपके पास है तो इस वीडियो में कंटिन्यूस बने रहिए, सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और यदि आप एक्टिवली मार्केट को वॉच कर रहे हैं, मार्केट में काम कर रहे हैं, तब भी काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए रहने वाली है कि किस तरीके से चाइना में अगर कुछ प्रोग्रेस हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट भारत में निगेटिव तरीके से क्यों पड़ रहा है, ये हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए देखते हैं चाइना ने ऐसा क्या तबाही मचाई है जिसकी वजह से भारत का जो बाज़ार है वो लगातार तीसरे दिन बड़ी गिरावट का सामना कर रहा है। तो देखिए, चाइना ने जो अपने पब्लिक को, अपने जो वहाँ की जनता है उसके लिए लॉन्च किया है, दैट इज स्टिमुलस पैकेज। स्टिमुलस पैकेज को आर्थिक प्रोत्साहन का पैकेज भी कहते हैं, या फिर प्रोत्साहन पैकेज भी आप इसको कह सकते हैं। पैकेज होती है कि एक आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करना। अब प्रोत्साहन किस तरीके से मिलेगा? सपोज़ करिए कि आप जैसे यहाँ पर आप 10 रुपये कमाते हैं और इसमें से आपका 4 रुपये का एक्सपेंस हो जाता है, 6 रुपये बचे, इस पर भी आपको टैक्सेस वगैरह देने पड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब रहती हैं तो आदमी के पास नेट में जो प्रॉफिट है वो कहीं ना कहीं इक्वस टू और नॉट इक्वस टू ही रह जाता है। तो प्रॉफिट ना होने की वजह से लोगों में काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं। तो अब राहत पैकेज कोई देश की गवर्नमेंट दे सकती है किसी को, तो किस तरीके से चाइना ने ये किया है वो हम यहाँ पर देखते हैं कि चाइना ने जो अपना स्टिमुलस पैकेज प्रोवाइड किया है उसका वो किस तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है। तो स्टिमुलस पैकेज का मेन रीज़न है, इन्होंने अपनी मतलब मेन जो फ़ायदा मिल रहा है इनकी पब्लिक को वो है लोअर इनकम टैक्स। यानी कि इन्होंने टैक्स के जो रेट हैं उसको कम किया है, डिक्रीज़ किया है। अब टैक्स के रेट कम करने से जनता को टैक्स कम देना पड़ेगा, लोगों को टैक्स कम देना पड़ेगा, और जब पब्लिक कम टैक्स देगी तो उसके पास सेविंग्स ज़्यादा होंगी, और सेविंग्स अगर ज़्यादा रहेंगी तो वो उसको खर्च करेंगे, उसको स्पेंड करेंगे मनी को। और जब खर्च करेंगे तो उससे जो है उन्हें उनकी ज़रूरतें बढ़ेंगी, उनकी नीड्स बढ़ेंगी, और उस नीड को फुलफ़िल करने के लिए मार्केट में नई मैन्युफैक्चरिंग अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी। और जब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी तो डिमांड बढ़ेगी, और जब डिमांड बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं उसका इकोनॉमिकली
तो यहाँ पर हम कहीं ना कहीं मार्केट में डिमांड क्रिएट करने की बात कर रहे हैं, और डिमांड तब क्रिएट होती है जब प्रोडक्ट ज़्यादा कंज्यूम होते हैं। प्रोडक्ट तब कंज्यूम होते हैं जब उनको परचेज करने के लिए लोगों के पास पैसा रहता है, और पैसा तब आता है जब उनकी इनकम में खर्च कम होते हैं, और खर्च तब कम होते हैं जब टैक्स। देखिए, अगर अभी हम बात करें यहाँ पर इंडिया में, तो इंडिया के अंदर टैक्सेशन जो है वो 30% है बिजनेस इनकम पर। और बिजनेस इनकम पर 30% का मतलब हो गया, अगर आप 1 लाख रुपए की कमाई करते हैं या आप 1 करोड़ की कमाई करते हैं, तो यहाँ पर तो आपको केवल 70 लाख ही आप उसके मालिक हैं। 30 लाख जो है आपका वो चला जाएगा टैक्स में। अगर आप 1 लाख की कमाई करते हैं तो आप 70,000 के मालिक हैं, और 30,000 चला जाएगा आपका टैक्स में। अब सपोज करिए कि अगर टैक्स को घटा दिया जाए, टीडीएस को कम कर दिया जाए, तो आपका 1 करोड़ आपके, या फिर इसको जीरो ही कर दिया जाए, तो आपके पास जो एक्स्ट्रा 30,000 रुपये बचेंगे, जो आप सोच रहे थे कि हम पहले तो इसको हमें टैक्स में देना पड़ रहा था, उसको अगर आप यूज़ करेंगे शॉपिंग करने के लिए, या फिर अपने घर के लिए कुछ सामान परचेज़ करने में, या फिर दूसरी चीज़ें परचेज़ करने में, जब उसको परचेज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं मार्केट में डिमांड क्रिएट होगी। और जब डिमांड क्रिएट होगी तो उस डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए नए मैन्युफैक्चरिंग सेटअप की ज़रूरत पड़ेगी, नए रोज़गार जो है मार्केट में आएंगे, नई डिमांड जो है उससे एक मार्केट में क्रिएट होगी। तो सबसे पहले तो मनी यहाँ पर आपको दिया जा रहा है, क्योंकि टैक्स में कमी कर दी गई है। तो आप यहाँ पर जो है परचेजिंग करेंगे, ख़रीदारी करेंगे। परचेजिंग करने से आप जो है डिमांड क्रिएट करेंगे। डिमांड जब आप यहाँ पर क्रिएट कर देंगे तो उसको फुलफ़िल किया जाएगा, और फुलफ़िल करने के लिए यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, और जब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलेगी। अब ये होने चलिए, ये बात तो ठीक है, स्टिमुलस पैकेज भी आ गया, डिमांड क्रिएट होगी, बढ़ गई। भारत के बाज़ार पर उसका क्यों इम्पैक्ट पड़ रहा है? तो देखिए, इम्पैक्ट पड़ेगा, उसका रीज़न ये है कि बाज़ार दो तरीके से काम करता है। मतलब बाज़ार में दो चीज़ें काम करती हैं। एक तो ये कि मार्केट में, जैसे मान लो सिंपल सी बात है, देखिए अगर हम एक कार कंपनी की बात करें तो टेस्ला इलोन मस्क की कंपनी थी, जिसने एक इलेक्ट्रिक कार जो है लॉन्च की थी। अब इलेक्ट्रिक कार बाकी सभी डेवलप्ड कंट्री में है, लेकिन इंडिया में नहीं है। क्यों? रीज़न ये कि टेस्ला पर इंडियन गवर्नमेंट ने टैक्स ज़्यादा लगाया था। टैक्स ज़्यादा लगाने की वजह से एक तो कार हो गई थी कॉस्टली, दूसरा कार की जो कार पे जो इनकम थी टेस्ला को, वो घट गई थी। तो कॉस्ट बढ़ गई, इनकम घट गई। दैट मीन्स कि जो कंपनी यहाँ पर प्लांट लगाएगी उसको टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा, इनकम कम। तो टेस्ला का ये प्लान जो था यहाँ पर फेल हो गया था। अब जैसे मान लो भारत में अभी हमने देखा बिजनेस इनकम पर 30% टैक्स है। तो इसका मतलब क्या है? जो दूसरी कंपनियां यहाँ पर जो FII हैं, क्योंकि दो तरीके के बड़े ऑपरेटर मार्केट में रहते हैं, FII और DII। अब FII क्या करते हैं? ये भी मार्केट में निवेश करते हैं, ट्रेड करते हैं। DII भी निवेश करते हैं। तो DII जो होते हैं डोमेस्टिक कंपनियां, वो तो निवेश करती हैं। FII जो होती हैं फॉरेन कंपनियां, वो भारत में जब निवेश करती हैं तो उन्हें बिजनेस इनकम पर, जैसे इंडियन को 30% टैक्स देना पड़ता है, ऐसे इनको 30 और उससे भी ज़्यादा टैक्सेस देना पड़ता है, क्योंकि इनका तो करेंसी एक्सचेंज भी लगता है और ज़्यादा लगता है। 35-40% के आसपास इनको जो है यहाँ पर टैक्स देना पड़ता है। TDS SAS सब कुछ अगर हम लगा कर बात करें तो अगर मान लो इन्होंने 1 करोड़ रुपए कमाए और फ्लैट 30% का भी इन्होंने टैक्स दिया, तब ये 70 लाख रुपए ही अपने पास लेकर जा रहे हैं, बाकी इनके एक्सपेंस वगैरह सब अलग रहे। अब चाइना में जैसे ये इम्पैक्ट आया है, स्टिमुलेशन मार्केट का जो पैकेज आया है, स्टिमुलेशन का जो स्टिमुलस पैकेज जो आया है, उससे क्या हो गया, यहाँ पर लोअर टैक्स रेट हो गए हैं। लोअर टैक्स रेट, तो लोअर टैक्स रेट की वजह से अगर मान लो वहाँ पर 2% से 5% भी हो गया, इवन 10% भी अगर हो गया, तो ये लोग क्या करेंगे, 1 करोड़ रुपया कमाने पर 90 लाख घर लेकर जाएंगे। 100 करोड़ कमाने पर ये लोग 90 करोड़ लेकर जाएंगे। मैं बहुत आसान लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। टेक्निकल डाटा तो आप अगर लेकर बैठेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अब देखिए, आज की अगर हम मार्केट की बात कर लें कि भाई अगर ऐसे फिर रहेगा तो कल को कहीं दूसरी कंट्री में अगर इसी टाइप की इन्फॉर्मेशन आ गई तो फिर ये DII वहाँ से भी चले जाएंगे, मतलब FII उसमें निवेश कर लेंगे। तो
इससे इंडियन इकोनॉमी को खतरा है। क्या भारतीय अर्थव्यवस्था अब टूट जाएगी, वो एफआईआई के भरोसे चल रही। तो देखिए अभी तक मार्केट में जो हमें ये इस टाइप का गिरावट देखने को मिल रही है, यहाँ ये जो मार्केट बढ़ा था और इस टाइप की जो गिरावट हमें देखने को मिल रही है, ये कुछ इस तरीके की भी हो सकती थी। जो अभी इस तरीके की है वो इस तरीके की हो सकती थी, और ये मार्केट की गिरावट है एफआईआई के कारण। और अगर यहाँ पर डीआईआई की सपोर्ट नहीं होती, डीआईआई की सपोर्ट अगर ना होती, तो अब तक मार्केट के ये हाल हो गए होते। अब इसको और समझ लेते हैं कि डाटा के साथ। तो अगर हम डाटा देखें तो लगभग 3 अक्टूबर को एफआईआई ने 15,000 करोड़ की बिकवाली की थी, और 1 अक्टूबर को करी थी यहाँ पर इन्होंने 5,500 करोड़ की। 30 सितंबर को ये करके गए थे 9,700 करोड़ की, और 27 सितंबर को ये लोग करके गए थे 1,200 करोड़ की। अभी यहीं पर स्टिमुलस पैकेज आया था, स्टिमुलस पैकेज का अनाउंसमेंट हुआ था, और तब से जो है ये लोग अपना पैसा यहाँ पर एफआईआई जो है वो अपना पैसा यहाँ से विड्रॉल कर रहे हैं। ये इंडिया से विड्रॉल कर रहे हैं पैसा, और पैसा विड्रॉल देखिए 15,000 करोड़ ये हुआ, 5,000 करोड़ ये हुआ, 9,000 करोड़ ये हुआ, और 7-9 ये 10,000 करोड़ मान लो, तो 15 और 10 25 और 5 30 और 1 ये 31। तो यहाँ से लगभग 31,000 करोड़, इतने करोड़ 31,000 करोड़ रुपया एफआईआई जो हैं अभी तक मार्केट से विड्रॉल कर चुके हैं। और जब 31,000 करोड़ रुपया मार्केट से निकलेगा तो बाज़ार में गिरावट तो आनी ही है। अब देखिए सपोर्ट मिल रही है डीआईआई की तरफ से, जो भारत की अपनी कंपनियां हैं जैसे एलआईसी, सरकारी जो कंपनियां हैं, बैंकिंग सेक्टर है, तो इन्होंने 12,000 करोड़ की 3 अक्टूबर को खरीदारी की थी। 1 अक्टूबर को इन्होंने 4,600 करोड़ की खरीदारी की थी। फिर 30 सितंबर को इन्होंने 6,000 करोड़ की खरीदारी की थी। फिर 27 सितंबर को भी इन्होंने खरीदारी की थी 6,800 करोड़ की। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो 13,000 करोड़ ये और 4,000 करोड़ ये, यानी कि 17,000 करोड़, और लगभग यहाँ तक 23,000 करोड़ और 24,000 करोड़ की ये जो है यहाँ पर 23 से 24,000 करोड़ की ये लोग यहाँ पर बाइंग कर चुके हैं। तभी जाकर मार्केट थोड़ा सा अभी हमें स्टेबल नज़र आ रहा है। आज फर्स्ट हाफ में भी मार्केट थोड़ा सा अपसाइड का मूवमेंट दिखाया, तो उसका रीज़न यही था, यानी कि डीआईआई अब भी कोशिश कर रहे हैं मार्केट को सस्टेन करने की, स्टेबल बनाने की, जिससे कि भारत के लोगों को नुकसान ना हो। लेकिन अगर हम एफआईआई की तरफ से देखें तो वो अपना पैसा यहाँ से विड्रॉल कर रहे हैं, और यही रीज़न है कि मार्केट गिर रहा है। लेकिन इससे कोई इतना बड़ा खतरा नहीं है, क्योंकि डीआईआई हमारी सपोर्ट में है। और जब डीआईआई जैसी डीआईआई कुछ कंपनियां इसमें अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल भी रहती हैं, इसीलिए ये लोग खरीदारी कर रहे हैं। अगर ये लोग यहाँ से भी डीआईआई भी अपना पैसा अगर चाइना में शिफ्ट करेंगे, मतलब चाइना में जाकर निवेश करने लगेंगे, तो यहाँ पर और बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। तो ये था पूरा कैलकुलेशन, किस तरीके से मार्केट यहाँ पर जो है अपना इम्पैक्ट दिखा रहा है। और अगर हम इसका एक और मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कि आज भी देखिए पैसा आ कहाँ से रहा है और जा कहाँ से रहा है, ये चीज़ आप इम्पैक्ट ऑन मार्केट के अंदर देख सकते हैं। तो हैंग सेंग में लगभग 600 पॉइंट की, यानी कि 2.82% की बढ़त देखने को मिल रही है। ये हम बात कर रहे हैं हैंग सेंग की। और निक्की में लगभग 0.2, तो 0.2 से तो कोई इतना इम्पैक्ट नहीं, लेकिन इंडियन सेंसेक्स जो है आज 808 पॉइंट, यानी कि लगभग 1% की गिरावट के साथ है। ऐसी निफ्टी में भी यहाँ पर गिरावट देखने को मिलेगी, ऐसी यहाँ पर बैंक निफ्टी में भी गिरावट देखने को मिलेगी। तो ये इधर से जो पैसा निकल रहा है वो कहीं ना कहीं इधर ही जा रहा है, इधर ही वो पैसा जा रहा है। अगर हम 0.5% ये 0.5% ये 7 या 0.3 इस तरीके से भी करें तो 2% का 2% पैसा जो यहाँ से निकला वो इधर को जा रहा है। तो यही था इम्पैक्ट मार्केट पर, ये इम्पैक्ट पड़ रहा है। यानी कि यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो मनी का सर्कुलेशन है, यानी कि एफआईआई जो अपना पैसा विड्रॉल कर रहे हैं उसको वो चाइना में लगा रहे हैं, और ये हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसी वजह से इंडिया का जो मार्केट है वो टूट रहा है और चाइना का जो मार्केट है वो बढ़ रहा है।
तो इसी तरीके से पूरा मार्केट जो है इम्पेक्ट हो रहा है। यही थी इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको ज़रूर समझ में आई होगी। कुछ डाउट है तो कमेंट करिए, नेक्स्ट वीडियो में उसका एक्सप्लेनेशन भी किया जाएगा। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।